सूत्रम सूत्रम न टीकया बाध्यते। टीकास्तु सूत्रेण बाध्यते। सूत्रेण सूत्रम न बाध्यते, टीकया टीका भी बाध्यते। यह आगम के वाक्य है। केवल आप लोग ढूंढारी भाषा और जयचंद साहब की भाषा और जयचंद जी की भाषा पढ़ करके संस्कृत और प्राकृत से दूर रहोगे तो आपकी यही दशा होगी। जिन्होंने तपस्या करके जीवन में ये सारा मंथन करके दिया उसको तो पढ़े नहीं, उसके तो सुने नहीं। अरे रहस्यपूर्ण बात हम यहाँ पर कह रहे हैं। अरे रहस्यपूर्ण तो यह है, जय धवला, धवला, माधवला आदि आदि को, इसको उन्होंने वीर सिंह स्वामी ने परमख्यान कि हाँ परम अध्यात्म कहा। परम अध्यात्म, अध्यात्म ही नहीं कहा, ये परम अध्यात्म है। चार अनुयोगों की परिभाषा आगम के आधार से आप पढ़ लो, वो तक नहीं पढ़ पा रहे हैं। चार ही कारिका हैं, एक एक कारिका नहीं। प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम, इसमें इसकी परिभाषा एक एक कारिका के माध्यम से लिखी गई है। क्या लिखा है? द्रव्यानुयोगी ही पढ़ना चाहिए। द्रव्यानुयोग क्या आता है? समंतद्र महाराज कहते हैं द्रव्यानुयोग में पाप है, पुण्य है, जीव है, अजीव है, और 9 पदार्थ पूरे आ गए। इसका अर्थ कर्म सिद्धांत सामने आया। ये कुंद कुंद पर्याप्त है, कुंद कुंद पर्याप्त है। आप अपर्याप्त दशा में सोच करके ऐसे सोच रहे हैं और बता रहे हैं। हाँ, इसकी हमने पहले व्याख्या करने का प्रयास किया था। यहाँ पर पाप और पुण्य, अरे पाप और पुण्य की बात तो अनंत काल हो गया, कोई कर सकता है। आपको झकझोर कर देंगे पंक्तियां, ध्यान रखो। थोड़े से डीपली आप देख लीजिए, गहराई के साथ जाइए। इसकी क्या व्याख्या है नीचे न पढ़िए। आप संस्कृत हो करके समंतभद्र महाराज की रत्नगण श्रावकाचार्य के कहते हुए और हिंदी पढ़ करके काम चला रहे हैं। हम हिंदी में ढूंढारी भाषा में जो लिखा वही ठीक है, और हम पत्रकार के सामने कहना चाहते हैं जो पत्रकार संस्कृत और प्राकृत नहीं जानते, अब अंतिम अवस्था में पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए।